दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 3 की कविता हमसे सब कहते। यह कविता निरंकार देव सेवक जी द्वारा लिखी गई है और इसमें एक बाल मन की इच्छाओं का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहां बरसाई। तो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। तो इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि एक बच्चा अपनी शिकायतों का वर्णन कर रहा है। उसे बहुत ढेरों सारी शिकायतें हैं और कहता है वह कि कोई भी सूरज से या सूर्य से नहीं कहता कि तुम यहां पर अपनी ऊर्जा या धूप मत फैलाओ। चंद्रमा से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी बिखरी हुई चांदनी को वापस ले जाओ। यहां तक कि हवा से भी कोई नहीं कहता कि तुम घर के अंदर मत आओ। और तो और बादल से भी कोई नहीं कहता कि तुमने इतनी तेज जलधार यानी कि बारिश, इतनी तुमने तेज क्यों बारिश की है। तो सूर्य से कोई नहीं कहता कि तुम यहां धूप मत फैलाओ। कोई चंद्रमा से नहीं कहता कि तुमने चांदनी वापस लेके जाओ। कोई यह हवा से नहीं कहता कि तुम अंदर हमारे कमरे में क्यों आई हो। और बादल से भी कोई नहीं कहता कि तुम इतनी तेज क्यों बरस रहे हो। लेकिन फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहां ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहां ना आओ भागो जाओ। तो आप देखते हैं कि इन पंक्तियों में बच्चा अपनी शिकायत करता हुआ कहता है कि यदि वो सारे प्राकृतिक उपमान, बादल, चंद्रमा, सूरज आदि, हवा, उनको रोका नहीं जाता तो हमें क्यों रोका जाता है। बड़े भैया कहते हैं कि उनके पास न जाओ, यहां से भागो। अम्मा यानी कि माताजी कहते हैं कि घर भर में खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि अंदर खेलने से रोकते हैं और कहते हैं जाके बाहर खेलो, और बाहर खेलने के लिए जाके कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चा शिकायत करता हुआ कहता है कि सभी लोगों का मेरे ऊपर ही बस चलता है, जो चाहे हमें डांट के चला जाए। चाहे वो बड़े भैया हो, अम्मा हो, पापा हो, सब मुझे ही डांटते हैं और सभी लोगों का बस जोर मेरे ऊपर ही चलता है। तो निरंकार देव सेवक जी ने इस कविता में बच्चों की शिकायतों का वर्णन किया है कि सूरज, चंद्रमा, हवा, बादल आदि को कोई रोकता नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चे को ही क्यों रोका जा रहा है। तो इन सारी बातों को कवि निरंकार देव सेवक जी ने इस कविता में बताई है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज जो इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। यहां कहा गया है कि यदि आपको इस कविता का शीर्षक बदला जाए, टाइटल बदला जाए, तो आप क्या नाम देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से यदि मुझे कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो मैं इस कविता का नाम रखूंगा बच्चे का मन। यदि मुझे इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो मैं इस कविता का नाम दूंगा बच्चे का मन। अब देखिए, करो मत करो, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने से मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो आप करो वाले यहां लिखिएगा और यहां मत करो लिखिएगा। तो जैसे करो में आप लिख सकते हैं कि यहां कहा जाता है आपसे कि मन लगा के पढ़ाई करो, और मत करो में लिख सकते हैं कि ज्यादा देर तक टीवी मत देखो। करो, अपना कमरा साफ करो, और यहां लिख सकते हैं मत करो में कमरे में खिलौने मत फैलाओ। आप करो में टॉमी कुत्ते को टहलाने ले जाओ। अब लिख सकते हैं मत करो में ज्यादा शोरगुल मत करो। तो आप लिखिए करो में मन लगा के पढ़ाई करो, अपना कमरा साफ करो, टॉमी कुत्ते को बाहर टहलाने जाओ। मत करो में लिखिएगा ज्यादा देर तक टीवी मत देखो, कमरे में खिलौने मत फैलाओ और ज्यादा शोरगुल ना करो।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आपका हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो आप यहां इसका उत्तर लिखिएगा कि इनमें से कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। यदि इनमें से कोई अपना काम करना बंद कर दे तो धरती पर हाहाकार मच जाएगा। इस प्रकार सभी को छोटा बड़ा समझना छोड़ के अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सूरज की भी अपनी महत्ता है, बादल की भी अपनी जरूरत है और हवा की भी अपनी जरूरत है। हम बिना सूरज, बिना बादल, बिना हवा के इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो कोई किसी से भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब आइए तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? आप लिखिएगा कि मेरा मेरी छोटी बहन पर बस चलता है क्योंकि वह मेरा कहना मानती है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? मुझे घर में मेरे बड़े भैया बहुत ज्यादा टोकते रहते हैं। तो किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो आप यहां लिखिएगा कि मुझे घर में टीवी देखने व ज्यादा शोरगुल करने पर टोका जाता है। तो तुम्हारा किस किस बस चलता है? मेरी छोटी बहन पे बस चलता है क्योंकि वो मेरा कहना मानती है। तुम्हें घर में ज्यादा कौन टोकता है? मुझे मेरे बड़े भैया ज्यादा टोकते हैं। तो किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? मुझे घर में ज्यादा टीवी देखने और ज्यादा शोरगुल करने पे टोका जाता है। तो कौन चीज कहां, आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि कहां पे कौन सी सालों की सूची में कहां क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे अक्षर है कि अब सालू सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना चाहिए। क्या तुम उसकी मदद करोगी? तो अक्षर है जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का सामान या नाम या सामान। तो वह है बकरी, बेर, बल्ला, मगर। आप लिख सकते हैं मगर। यहाँ मसाला लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा मारकुटाई। का से लिख दीजिएगा कबूतर। इसके बाद खाने पीने का सामान है ककड़ी और यहाँ हो गया कंकड़। इसके बाद ला से लोमड़ी, फिर लिखिएगा लड्डू और यहां हो गया लट्टू। पा से पेड़ा, आप लिखिएगा पेड़ा। इसके बाद आप लिखिएगा पपीता और यहां लिखिएगा पतंग। गा से गाय हो गया और यहां लिखिएगा खाने पीने का सामान गुलाब जामुन और खेल का सामान गिल्ली। शा से शेर, खाने पीने का सामान शक्कर और खेल का सामान हो गया शतरंज। तो आप इन सारी चीजों को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ऊपर आपका लिखा हुआ है। अब आते हैं, ऐसे खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने की नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ जानवर या पक्षी का नाम है, तो जानवर या पक्षी के नाम पे आप लिखिएगा कबूतर, खरगोश, गाय, घोड़ा, हाथी आदि। खाने पीने के सामान में लिख दीजिएगा ककड़ी, खरबूजा, गुलाब जामुन, छेना, जलेबी आदि। खेल का नाम या सामान के लिख दीजिएगा क्रिकेट, बैडमिंटन, लट्टू, हॉकी और त्रिशूल आदि लिख दीजिएगा। तो हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोग किन किन लोगों का नाम आया है, तो आप यहाँ बहुत आसानी से अपनी कविता को पहले पढ़ लीजिएगा और यहाँ खोज लीजिए कि किन किन लोगों के नाम आए हैं। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो आप लिखिएगा लोगों के नाम पे आइएगा, तो लोगों के नाम पे भैया, अम्मा, पापा, ये लोगों के नाम आए हैं कविता में। चीजों के नाम पे आए हैं धूप, चांदनी, हवा, जलधार, खिलौने आदि आए हैं। जगह के नाम पे आए हैं यहां, अंदर, घर भर, बाहर। ये सब सारी जो चीजें हैं आपके कविता में आई हैं। तो लोग, चीजें, जगह का आप कविता को देख के लिख लीजिएगा।
लोगों में भैया है, अम्मा है, पापा है। चीजों में धूप है, चांदनी है, हवा, जलधार, खिलौने हैं। और जगह में यहाँ अंदर, घर भर, बाहर आदि जगहों के नाम आपकी कविता में आए हैं। अब देखिए कौवा और लोमड़ी, आप इसको खुद से स्वयं कर लीजिएगा। और बाकी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बता दिए गए हैं। आपके जो प्रश्न उत्तर हैं आपको हल करा दिया गया है। यदि आप इसको लिखित रूप में चाहते हैं तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके सारे उत्तर जो समझाए गए हैं वहां लिखित रूप में दिए गए हैं। आप उनको पढ़ के और देख के अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह कविता हमसे सब कहते, जो कि एक बाल कविता है, निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है, इसको आपको समझा दी गई है। आपको इन सारी कविताओं का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए या अपने रिमझिम कक्षा 3 के बारे में और अध्ययन सामग्री चाहिए, कुछ डाउट्स हैं आपके पास, कुछ प्रश्न हैं, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके सारे उत्तर और सारी अध्ययन सामग्री दी गई है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।